चीज़ पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले हम एकेडमिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। बच्चे ने अगर मैट्रिक के बाद उसकी असल ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, एफएससी के बाद उसने इम्तिहान देने हैं, वहाँ से एक स्टार्ट होगा इम्तिहानात का प्रेशर, नंबरों का प्रेशर, और उसने इन चीज़ों का मुकाबला करना है। आप इस पर रोशनी डालिएगा कि इनसे किस तरह निकला जा सकता है, उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, और अपने जहन में किस तरह का ख्याल रखना है, मोटिवेटेड किस तरह रहना है। हमने जो एक माहौल बना दिया हुआ है ना सब ने मिल के, वो है कंपटीशन और कंपैरिजन का माहौल। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि कंपटीशन और कंपैरिजन जो है ना, इससे लाइफ नहीं चलती। आप compete नहीं कर सकते, आप विन विन डील के ऊपर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन जो है दो आइडेंटिकल चीज़ों के दरमियान होता है, और कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो फिर आप किसी दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। आप अपनी सलाहियतों और अपनी टैलेंट्स के ऊपर ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना सीखें। सबसे अहम बात यह है कि हम उनकी जो तवक्कुआत है ना, जो घर से भी लग जाती हैं, दोस्तों से भी लग जाती हैं, और सोसाइटी से भी लग जाती हैं, और ख़ुद वो जब स्कूल में ग्रेड्स लेके वो आ रहा होता है तो ख़ुद वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है कि मैंने तो बड़े टॉप आ रहा हूँ क्लासों के अंदर, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। जैसे ही वो आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पर उसकी ये तवक्कुआत को सेट बैक लगते हैं। तो पहली बात जो उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है वो ये है कि ये जो फेलियर है ना, ये फीडबैक नहीं है लाइफ में। फेलियर तो आपके लिए एक स्टेप्स है, फेलियर तो आपके लिए सबक सीखने का मौका होता है। इससे आप अपनी ज़िंदगी को आगे के लेके चलें और इसको अपने साथ साथ लेके चलें, अपने इन सीखे हुए फेलियर से जो आप सबक सीखते होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत है कि चैलेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर, उन चैलेंजेस को आपने किस तरह कोप करना है। आपके पास दो रास्ते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं या इंसान ऐसे होते हैं, जब उनको कोई चैलेंज आता है तो वो हिम्मत करके उसका मुकाबला करते हैं। वो जैसे स्टीफन आर कवी ने ये कहा था, फेस द चैलेंज, फेस द चेंज और चेंज द फेस। यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब उस चेंज को आप, चेंज तो वक्त के साथ साथ हर कदम पर आपके सामने है, और नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि हर वो इंसान जो बदलते लम्हों के साथ अपने आप को उसमें एडजस्ट करता चला जाएगा, हम समझेंगे कि वो नॉर्मल इंसानों की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर जब चैलेंजेस में नाकाम होते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, लाइफ में आपका काम है कोशिश करना, हिम्मत करना, वो करते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। रिज़ल्ट के ऊपर आप कभी भी फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो चेंज आ रही है आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा जनाब, इसमें फिर गोल्स भी तो अचीव कर रहे हैं ना हमने लाइफ के। जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जो अच्छे ग्रेड्स लेता हुआ आ रहा है, उसने अपनी ज़िंदगी को, अब मैनिफेस्टेशन की भी हम बात करते हैं कि वो देख रहा है कि मैंने इंशाल्लाह एट 40 एट 50 मैं इस मुकाम पर मौजूद होऊंगा, लेकिन उसमें ग्राइंड है, वो उसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें मैंने ग्राइंड से गुजरते हुए जाना है। अगर हम ये चीज़ें अपने जहन में रख लेंगे तो वो तो हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे, हम अपने गोल्स की तरफ नहीं अचीव कर सकेंगे, और हम कहेंगे ठीक है ये लाइफ है और अब मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे यहाँ पे ना भेड़ चाल का सिलसिला है। भेड़ चाल, अभी ये देखें, मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, भेड़ चाल है जिस हमने एमडीकेट करना है, हम सब ने मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, भेड़ चाल। अब उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली हमारे टैलेंट्स किस बात के हैं और एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मेरा वास्ता पड़ा, वो ये है कि जब वो मेडिकल कॉलेजों में नहीं पहुंच सके तो फिर उन्हें ये ख्याल आया कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। फिर वो अपने टैलेंट को ढूंढते हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कंप्यूटर साइंस की तरफ आते हैं, और मैंने ये देखा कि वो बायोलॉजी पढ़ने के में जितने मुश्किल उनको पेश आ रही थी, जैसे ही कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में जाते हैं वो बड़े शाइन करना शुरू कर जाते हैं। और जिसमें वो उनको मेहनत करनी पड़ी थी, अब जब वो उसी स्किल पे काम करना शुरू करते हैं जिसके ऊपर ग्रेविटेट हो रहे थे नेचुरली, तो तरक्की करते हैं। हाँ, जब इंसान का मकसद उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो ना, फिर कामयाबी होती है। तो जैसे वो माहिरीन ये कहते हैं कि जब आप कुछ कर रहे हो ना तो आप अपना उसमें दिल डाल दें, या फिर आप करें वो जिसमें आपका दिल लगता हो। तो ये दोनों चीज़ें। तो कैरियर काउंसलिंग पहली चीज़ जो है वो ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमारा टैलेंट किस बात का है और हम किस फील्ड में, ये नहीं पता कि कौन कौन से फील्ड आगे इन होने वाले हैं। बस वही भेड़ चाल है, वो देखा ख़ानदान के अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। अच्छा जाहिद साहब, इसमें कैंपस के माहौल के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। आप भी ग्राइंड में से गुजरे होंगे कि वो पहला हफ्ता जो होता है, जैसे ही बच्चे दाखिल होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अभी आ जाएंगे सीनियर्स और इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और थोड़ी सी रैगिंग भी होगी। वो इंट्रोडक्शन के लिए ही होता है, लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि वो कुछ बच्चों पे उसका बुलिंग का भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ सीनियर्स बुली भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मुकाबला हमने किस तरह करना है? क्या ये सही है, नहीं होना चाहिए, या इसको थोड़ा सा मोल्ड करके बेहतर करना चाहिए?
बात तो आपने खुद ही बता दी कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक नए माहौल में जा रहे हैं तो एक वहाँ पर तो हल्ला गुल्ला और ये वो चीज़ें जो पहले से मौजूद स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये थोड़ा सा होता है कि नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उनकी हम बिल्डिंग करेंगे और इस तरह से चलेंगे। लेकिन जो जा रहे हैं, जो मेंटली तैयार होके जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, यानी पहले से इन एडवांस में इस बात के लिए तैयार हैं कि आज मेरे साथ ये होना है। अच्छा, जब उसके साथ ये होना है जो कि मजाक होते हैं, जो कि उनको थोड़ा टीज करना, तंग करना, इसके लिए अब वो पहले से ये सोच के जाएं कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा कि हमने रिस्पॉन्स क्या देना। कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर तकरीबन हर स्टूडेंट को इस तरह के किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है जिसके साथ हो रहा है वो रद्द अमल क्या दे रहा है, उसके रद्द अमल के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अगर तो वो उस पर घबरा जाता है, वो उससे तंग पड़ता है, उसको गुस्सा आता है, वो उससे डिप्रेशन में चला जाता है, ये चीज़ें तो उसकी ज़ात के ऊपर नेगेटिव असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर वो उसको उनके साथ ही शामिल होके उसको भी वो एंजॉय करना शुरू कर देता है तो मेरे ख्याल में उनका ये पहला दिन बेहतरीन गुजर जाएगा। जो लड़के या लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं और इसको वो एक्सेप्ट करते हैं, आगे जितना टाइम पीरियड उनका गुजरता है सीनियर्स के साथ अच्छा गुजरता वो उनका बहुत उनके साथ अच्छा। लेकिन यहाँ पर वो सीनियर्स को भी बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा इस तरह जा रहा है इस फेज़ में कि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको थोड़ा रोक लिया जाए, थोड़ा मोल्ड कर लें, थोड़ा सा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरा, आजकल वो कैप्चरिंग का भी आ गया है ना कि वीडियो कैप्चर की जाती है, फिर स्कूल के पेजेस पे लगाया जाता है, तो थोड़ा सा इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो जो स्टूडेंट सीनियर है जो कर रहे हैं उनको ये बात कैसे समझाई जाए, कैसे ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा टीचर्स की वो एक काउंसिल होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स को इस बात के ऊपर समझाएं या वो एक वो लिख के वहाँ पे लगा दें कि किस हद तक इजाज़त है। यानी किसी को ह्यूमिलिएट करना इस बात की इजाज़त नहीं है, किसी को इंसल्ट करना इजाज़त नहीं है। बस आप जब कोई एक आते हैं तो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आप वो जो पहले दिन का माहौल है उसको क्रिएट करें। अच्छा, अगर उस सारे माहौल में वो जो दिन गुजर रहा होता है उसमें टीचर्स भी शामिल हो जाएं और वो साथ साथ उनको गाइड करते रहें और देखें कि जो लिमिट्स हैं उनको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो पहले से ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि इस तरीके से करना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो माहौल है ना, ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि ये सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है, इसकी जो वजूहात हैं वो एकेडमिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा। एक तो अब ये तो मतलब जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं जिस तरह और जो उनके ऊपर वर्कलोड या जितना सिलेबस और जिस तरह इन सारी चीज़ों को उन्हें उसको